नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है और अकेले भारत की बात करें तो 20 लाख के पार पहुंच चुका है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। लेकिन ऐसे में एक डॉक्टर ऐसा है भारत का जो ये दावा कर रहा है कि कोरोना अगर कोई महामारी साबित कर देता है तो उसे मैं खुद 1 लाख का इनाम दूंगा। साथ ही उसका ये भी कहना है कि कोरोना महामारी एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है। कौन है ये डॉक्टर और किस तरीके के बयान दे रहे हैं, आप देखिए इस वीडियो में। कोरोना वायरस ये कोविड-19 एक साधारण फ्लू है, ये एक सर्दी जुकाम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी ये एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, एक इंटरनेशनल गेम चल रहा है। मेरे पास ये 2 रिपोर्ट मेरे एक साथी ने भेजी है। एक ही पेशेंट की 2 रिपोर्ट है, एक ही पेशेंट का कोरोना टेस्ट है, एक ही तारीख का है। 18 जुलाई का ये भी है, 18 जुलाई का ये भी है। 2 अलग अलग लैब में कराया है। मैंने कुछ दिन पहले अपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे अपने साथियों से कहा था कि कोई कोरोना को महामारी साबित करेगा, मैं डॉक्टर तरुण कोठारी उसको 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। चाहे देश का कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे देश का कोई IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे मीडिया कर्मी हो, कोई भी हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो। मैंने अपने साथियों से कुछ करने के लिए कहा था। एक साथी ने एक ही दिन 2 टेस्ट कराए अलग अलग लैब में, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। जिसको ये देखना है, जिसको विश्वास नहीं हो रहा है, मैं बता सकता हूँ। एक की रिपोर्ट पॉजिटिव है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, 18 तारीख का टेस्ट है। एक की रिपोर्ट नेगेटिव है, नॉट डिटेक्टेड लिखा हुआ है, ये भी 18 तारीख का टेस्ट है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा षड्यंत्र है, कितना बड़ा गेम है। ये एक साधारण फ्लू है, तो इसको डेथ रेट जो बताते हैं अभी जो भारत में है वो 3%, 2% की डेथ रेट भारत सरकार बता रही है। इटली के अंदर 10% बताया गया था, किसी और देश में कितना % बताया। तो पहली बात तो इसमें फिगर्स जो है वो एग्जैजरेटेड है। जैसे कि बताएगी केसेस किस प्रकार से एग्जैजरेट किए, किस प्रकार से बढ़ाए गए, फिगर्स किस प्रकार से बढ़ाए गए। अमेरिका के अंदर इस बात को लेकर बहस चल रही है। CDC, सेंट्रल फॉर डिजीज कंट्रोल, अमेरिका की सबसे अच्छी, सबसे ऑथेंटिक मानी जाती है, उसने भी डेथ फिगर्स को बढ़ाया। एक पेशेंट का 2 बार टेस्ट कराया, 2 बार प्रेजेंट आया, 2 काउंट किए। बात समझ रहे हैं आप? आपका 10 दिन में 3 बार टेस्ट हुआ, बाय द वे 3 बार पॉजिटिव आया तो आपको 3 पेशेंट काउंट कर दिए गए, तो नंबर तो बढ़ेगा ना। तो साथियों, अब ये बात हुई नंबर बढ़ने के साथ साथ किस प्रकार से इन लोगों ने डेथ रेट को बढ़ाया। तो मास्क पहनने के लिए कहा गया। मास्क से क्या होगा? मास्क की जो पोर साइज होती है वो 300 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर होती है। मास्क में छेद होते हैं जहां से हवा जाती है। लेकिन कोरोना वायरस 100 नैनोमीटर का है, यानी कि कोरोना वायरस से 3 गुना से लेकर के 8 गुना अधिक छेद उस मास्क का छेद है जहां से हवा जा रही है। तो क्या कोरोना वायरस फिल्टर हो जाएगा उससे? दुनिया में ऐसा कोई मास्क नहीं है। जिस N95 की मास्क की बात की जाती है, N95 है क्या? N95 की जो सबसे छोटी पोर साइज है वो 300 की है, सबसे छोटी। उसमें अलग अलग छेद है, कोई 300 नैनोमीटर का, कोई 400 का, कोई 500 का, कोई 700 का है। सबसे छोटी वाली 300 की, वो भी 95% है। N95 फिल्टर्स 95 अबाउट 300 नैनोमीटर्स। हम लोग पहले दिन से बता रहे कि दुनिया में ऐसा कोई मास्क नहीं है जो कोरोना वायरस को फिल्टर कर सके। वही बात हेल्थ मिनिस्टर ने कल बती। अब वो ये कह रहे हैं कि N95 से आपको कोई फायदा नहीं है, तो फिर किस मास्क से फायदा है? तो ये मास्क किस लिए बनाया गया? ये इसलिए बनाया गया आप और अधिक बीमार हो, आपके अंदर वायरस घुस गया तो अंदर ही पड़ा रहे, बाहर निकल नहीं पाएगा। आपने सांस तो ले ली, अंदर बाहर निकालेंगे वो अटकेगा, फिर अंदर जाएगा, फिर बाहर निकालेंगे, फिर अटकेगा, फिर अंदर जाएगा। तो ये मौतों को बढ़ाने का तरीका है। मैंने आज दिन तक मास्क नहीं पहना, जब से ये कोरोना हुआ मैंने मास्क नहीं पहना। मैं डेली के 15-20 देखता हूँ बिना मास्क के, बिना PPE के। पता नहीं कितने कोरोना पॉजिटिव होंगे उसमें से। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं हो सकता है। ये मास्क बहुत बड़ा षड्यंत्र है। दूसरा गेम सैनिटाइजर्स, ये क्या है? ये भी मौतों को बढ़ाने का तरीका है। कैसे बढ़ती मौतें इससे? ये अल्कोहल है, इससे आपकी इम्यूनिटी कम होती है। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.